क्या आपके बाल भी 40 के बाद वाइट हो गए हैं? तो डोंट वरी, आज आपको एक ऐसा घरेलू टोटका बताऊंगी जिसको लगाने के बाद आपको किसी भी केमिकल वाले कलर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट 2 चीज़ों से बनेगा और तरीका आप देख सकते हैं। ये है सूखी मेथी। अच्छा, तो मेथी जो भी आपने इस्तेमाल करनी है वो सूखी हुई होनी चाहिए, और डंडियाँ जो भी होता है उसका सारा कुछ उसके साथ ही होना चाहिए। लाजमी नहीं है कि मेथी के पत्ते होने चाहिए। एक मुट्ठी हम लेंगे, तवे के ऊपर डालेंगे। तवे को आपने गरम कर लेना, या पैन में डाल सकते हैं या तवे पे। तो हमने इसकी भुनाई करनी है, इसको जलाना है। इसको जलाने के बाद इसके जो रिज़ल्ट आएंगे ना, आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि आप कहेंगे कि ये तो 1 रुपये में भी नहीं पड़ा हमें कलर। और जो बाज़ार से इतने महंगे महंगे कलर आप ले आते हैं तो उनके काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं। हर बार जब भी आप कलर लगाते हैं तो 3 दिन या 4 दिन के बाद फिर से वाइट हेयर जो है आपको निकल आते हैं। तो इसके लगाने से आपको कई महीनों तक वेट करना पड़ेगा कि वाइट बाल थे कहाँ। तो ये एक ऐसा नुस्खा है, इसको देखना लाजमी है, और सेम जैसे मैं बना रही हूँ आपने वैसे ही बनाना है। ऐसा ना हो कि आप मेरे तरीके से हटकर थोड़ा बनाएं और फिर कहें कि हमें रिज़ल्ट ही नहीं मिले। तो रिज़ल्ट अगर लेने हैं 100%, अगर केमिकल वाले कलर से दूर रहना है, उनसे बचना है, हर दूसरे तीसरे दिन कलर करते हैं बालों को, उससे भी जान छुड़ाएं, अपने पैसे भी बचाएं, वक्त भी बचाएं। एक ही बार ये वाली चीज़ बना के रख दें और कई महीनों तक, एक बार लगाएंगे तो कई महीनों तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा कि वाइट बाल आएँ तो फिर हम ये लगाएं। और इसको 2 तरीक़ों से हम लगा सकते हैं। एक तरीका मैं आपको बना के दिखाती हूँ, और दूसरा तरीका है जो वो मैं आपको ऐसे ही बता दूँगी कि उसको कैसे बनाना है। इसके बाद दूसरी चीज़ हमारी आएगी हल्दी। सेम मिकदार आपने डालनी है, जितनी आपने मेथी डालनी है उतना आपने इसमें हल्दी का पाउडर डालना है। हल्दी जो भी हो, लाजमी नहीं है कि अक्सर कहते हैं कि ये वाली हल्दी हो वो वाली हल्दी हो, इसका कोई इशू नहीं होता। जो भी हल्दी आप इस्तेमाल करें कर सकते हैं। तो बराबर मिकदार में हमने हल्दी भी इसके अंदर ऐड कर दी है। अब चम्मच से आपने प्रेस करते जाना है ताकि ये नीचे से जलता जाए और ब्लैक सा पाउडर बन जाए। तो यहाँ पे गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, इसको अच्छे से आपने जला लेना है। जब ये जल जाएगा तो आपको मैं दिखाती हूँ किस फॉर्म में आ जाएगा। फ्लेम जो है वो आपने तेज़ बिल्कुल नहीं रखनी, अगर फ्लेम तेज़ होगी तो जल्दी से कोयला बन जाएगा। आपने नॉर्मल फ्लेम के ऊपर इसको जलाना है ताकि इसकी जो है अच्छी सी जो इसका जला हुआ हमें पाउडर चाहिए वो अच्छे से ही बनना चाहिए। ऐसा ना हो कि झट से हमने डाला और पट से ये बन गया, ऐसा ना हो। तो इसको आपने चम्मच की मदद से प्रेस करके भून लेना है। भूनते जाएंगे, एक धुआं सा निकलेगा, जब फिर पता आपको चलेगा कि इसका जो है अब पाउडर बन रहा है। जैसे जैसे धुआं निकलता जाएगा इसका पाउडर बनता जाएगा। अब इसको मैंने तवे से उतार दिया है, इसको हमने जला लिया। नीचे से इसका जो जला हुआ पाउडर है वो पड़ा है। इसको छानेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये किस तरह का हमारे पास पाउडर बन चुका है। छलनी लेंगे और शीशे का एक बाउल लेंगे, उसके अंदर जो है इसको छान लेंगे। थोड़ा आपने इसको ठंडा कर लेना है, बहुत ज़्यादा गरम नहीं छानना, क्योंकि हमने छलनी के अंदर से भी इसका सारा मटेरियल निकाल लेना है। इसकी एक भी कोई भी चीज़, एक भी पत्ता भी ज़ाया नहीं होना चाहिए। पत्ते तो अब जल गए हैं, पाउडर बन चुके हैं, तो सारा कुछ इसमें डाल देना है। एक कपड़ा ले लें और कपड़े की मदद से पैन हो या तवा हो उसको साफ़ कर लें, क्योंकि नीचे से जो पाउडर है वो बहुत ज़्यादा बेस्ट है। बारीक पाउडर हमें चाहिए, तो छलनी के अंदर से फिंगर की मदद से इसको प्रेस करेंगे। ये ऑलरेडी भून चुका है, तो काफ़ी अच्छे से इसका पाउडर बन जाएगा। अगर आपको इस तरह से नहीं आता तो इसको मिक्सी जार में, अगर ज़्यादा बना रहे हैं तो मिक्सी में डाल के इसको मिक्स करें और पाउडर बना लें। इससे क्या है कि ये देखें, ये अब बन चुका है मैजिकल पाउडर आपके बालों के लिए। और इस पाउडर को आप इस्तेमाल करते रहेंगे। कैसे इस्तेमाल करना है? नंबर 1 तरीका तो ये है कि आप इसको मेहंदी में डाल लें, और किसी भी लोहे का बर्तन हो उसमें इसको बना लें। लोहे के बर्तन में इस पाउडर को डाल दें, फिर मेहंदी डाल दें, रात भर इसको रखा रहने दें। सुबह उठ के आपने वो मेहंदी सर पे लगा लेनी है, और सिंपल आपने पानी से धो लेना है। फिर 1 दिन के बाद आपने शैम्पू लगानी है, उसी दिन आपने शैम्पू नहीं लगानी। रेमेडी को आपने समझना है और देखना है। और दूसरा तरीका ये है, जो तरीका मैं अप्लाई कर रही हूँ, मैं लगाती हूँ, वो तरीका मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, ये पाउडर जो बन चुका है इसको रखते हैं हम एक साइड पे। अब हम इसमें डालेंगे मस्टर्ड ऑयल। मैं बना रही हूँ ऑयल में, इसको कहते हैं सरसों का ऑयल। ये जो है प्योर होना चाहिए, खालिस होना चाहिए। तो फिर इसके साथ आपके बाल भी लंबे होंगे, सिल्की होंगे, शाइनी होंगे और ब्लैक होंगे।
आप पूरे बालों पे भी लगा सकते हैं, अगर आप लाजमी नहीं है जहाँ वाइट हैं उस पे लगाएं, आप पूरे सर की मालिश भी कर सकते हैं ताकि आपके सारे बाल ब्लैक हो जाएं, क्योंकि ब्लैक बाल बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और अगर सिल्की हो, शाइनी हो तो फिर क्या ही बात है। तो इस ऑयल को आपने बना के रख देना है। आप ऑयल की मिकदार कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं, मैंने जस्ट थोड़ी सी डाली है क्योंकि मैंने आपको रेमेडी देनी थी। आप पूरी बॉटल भी बना के रख सकते हैं। तो अब आपने इसको उठा लेना है और सर में जहाँ जहाँ वाइट बाल हैं या पूरे सर की मसाज कर लें, इसको लगा लें। और दूसरा तरीका मेहंदी वाला है, वो भी लगा के देखें और ये भी लगा के देखें, और फिर मुझे कमेंट करें कि आपको कौन से वाला तरीका अच्छा लगा है। ये बहुत बेस्ट है। इससे क्या है कि ये तेल जो है रात भर मैं तो लगा के रख देती हूँ, सर में लगा रहता है पूरी रात। बाद में फिर जब सुबह होती है तो फिर इसको हम धो लेते हैं शैम्पू के साथ। अगर मेहंदी में लगा रहे हैं तो आपने रात भर मेहंदी को बना के रख देना है, सुबह आपने लगा लेना है। तो 2 तरीके हैं, इन 2 तरीक़ों में से जो भी आपको ईजी लगे आपने लगा लेना है। इससे क्या है कि आपके वाइट हेयर जो हैं वो ब्लैक हो जाएंगे। ये नहीं है कि जादू हो जाए कि रात में ये हो जाए, नहीं जनाब, आपने इसको रेगुलर लगाते रहना है। ये रेमेडी है, मैं कहती हूँ बार बार रेमेडी जो है वो काफ़ी टाइम के बाद ही रिज़ल्ट देती है। तो इस तरह से ब्लैक और शाइनी हेयर किसको नहीं चाहिए। अगर आपको चाहिए तो ये रेमेडी ज़रूर ट्राई करें और दोस्तों के साथ तो लाजमी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।